इसमें आपको क्या करना है, इफ़ द 7th डिजिट नंबर x8942y4 इज डिविजिबल बाई 56, यहाँ पे 56 से डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, यहाँ पे 56 से डिवाइड किया गया है। 56 यानी कि 7 और 8 का मल्टीपल, यानी 7 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर को हम नोट करते हैं, x8942y4। 8 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। और 7 से डिवाइड करने के लिए ध्यान से देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब इसको सबसे पहले समझिए, 7 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है, ठीक है, उसका 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते हैं, जोड़ते चले जाएंगे। अगर वो जोड़ने के बाद जो भी, घटाने जोड़ने के बाद जो भी है, अगर वो 7 से डिवाइड है तो नंबर जो है वो 60 से डिविजिबल हो जाएगी। एक तो ये है आपका तरीका चेक करने का। इसके अलावा एक चाइनीज रूल होता है जिसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम सीखते हैं चाइनीज रूल, ठीक है। 7 डिजिट का चाइनीज रूल एक कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। संख्या है, इसको बराबर करना है। इसके अलावा मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस तरह का एरो यूज करेंगे। अगर 11 आ जा रहा है, अगर 7 से कोई बड़ी संख्या है तो उसमें से 7 को माइनस कर देंगे, उसको लिखेंगे। अगर 7 से छोटी है तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो उसको लिखेंगे। बस इतना चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। तो चलिए अब हम देखते हैं 7 के डिविजिबिलिटी का रूल। मान लीजिए कोई संख्या है 3, 5, 6 और यहाँ पे a है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या बोले, यहाँ पे 0 रखो। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तभी 0 और 2 जोड़ोगे तो आपको 2 मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ से ऐसे तीर बना लो, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया तो 7 के कौन से टेबल में 2 आता है, तो 7 छंग 42, यानी कि 4 यहाँ पे आएगा, 7 छंग 42, ये बना ना 42। अगर ये 4 है तो 5 यहाँ पे है, 4 और 1 5 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पे है तो 7 के टेबल में 7 त्रिक 21, 21 के स्थान पे यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो यानी अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, तब 21 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इधर से देखते हैं, इधर अगर यहाँ पे 0 रखे हैं तो इधर यहाँ पे 0 रखेंगे। 0 में क्या जोड़ेंगे, 3 बन जाएगा, तो आप बोलोगे 3 जोड़ोगे। 3 7 मतलब 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 5 35, यानी कि 5 यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बीच में भी 5 है, तो यानी इसमें 0 जोड़ोगे तब बीच वाला 5 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 6 आएगा। 7 × 63, यानी यहाँ पे 3 आएगा। 3 और 2 ये जो है ए का मान आ जाएगा, 3 2 5। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से हम करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके ध्यान से समझिएगा। ए है, 5 है, 7 है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है 7 से डिवाइड है, तो ए का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। 0 और 6 बन के तब ये 6 मिलेगा। अब यहाँ से हम तीर लगा देते हैं। अगर ये 6 है तो 7 के टेबल में यूनिट डिजिट पे 6 कब आएगा, 7 8 56, 56 पे, यानी यहाँ पे 5 होगा, तभी तो 56 बना। अगर यहाँ पे 5 है और बीच में 7 है, तो बीच में 7 बनाने के लिए यहाँ पे 2 जोड़ना होगा, तो 5 2 7 आएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 7 छंग 42, यानी कि 4 आएगा। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे 1 आएगा, तब 5 बनेगा। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा, 7 त्रिक 21, 2 बनेगा। ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि x 8 9 4 2 y 4 जो है वो 56 से डिवाइड है, यानी कि 7 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है। सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 8 का टेबल पर हो 8 त्रिक 24। अब इस वालों को लोगे तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो 8 त्रिक 24, यानी कि जो ये नंबर होगा वो 6 होगा या +-4 होगा। +-4 करोगे यानी कि 6 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो y का मान है वो लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 6 ही होगा। तो y का मान 6 आ गया। अब इस नंबर को यहाँ रखते हैं, x 8 9 4 2 6 4। चलो अब चाइनीज रूल लगाते हैं यहाँ पे, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 4 होगा। तो 7 के टेबल में 4 कब आता है? 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 होगा, तब 5 1 6 होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 होगा, 7 5 35। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -1 होगा। जब -1 होगा तो 7 में से घटा के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 है। अब 7 के टेबल में 6 कब आएगा? 7 8 56, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -1 होगा, -1 का मतलब 6 होगा। अगर यहाँ पे 6 है तो 7 8 56, यहाँ पे 5 होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 9 बनाने के लिए 4 ऐड करोगे, यहाँ पे 4 होगा। अब 7 दूना 14, यानी कि 1 होगा। अगर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 है तो यूनिट डिजिट 7 बनाने के लिए 11 7 77, यानी कि ये 7 होगा, यानी कि x का मान जो है वो 7 आएगा। x का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। x बराबर 7 आ गया, y बराबर 6 आ गया। x स्क्वायर यानी कि 7 7 49 प्लस y 6 49 6 55। 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक